हाँ तो दोस्तों, आपके अपने चैनल SKGM मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का विषय है रूल ऑफ फ्रैक्शन। तो सीधे शुरू करते हैं रूल ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे देखिए 20 है 20, इसको एक फ्रैक्शन से अगर हम गुना करते हैं, मान लीजिए इसको 4/5 से हम गुना करते हैं तो ये मेरा हो जाता है 5 से 4 बार में कटेगा, 4 चौका 16। लेकिन अगर इसी 20 को अगर हम 5/4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 से 5 बार में कटेगा, 5 25। अब यहाँ जो ये 20 था ये घट करके हो गया 16। क्यों हुआ? क्योंकि इसको 4/5 से गुना किए। अगर इसी 20 को हम 5/4 से गुना करते हैं तो ये 20 ये बढ़ करके हो जाता है 25। तब ये 20 था बढ़ के 20 था घट के हो गया 16, यहाँ 20 था ये बढ़ के हो गया 25। मतलब अगर 20 को यहाँ जो दिया गया वैल्यू है इस वैल्यू को अगर छोटा करना है तो इसको हमको 4/5 से गुना किया, इसको बड़ा करना था तो 5/4 से गुना किए। तो रूल ऑफ फ्रैक्शन यह कहता है कि अगर हमको दिए गए वैल्यू से कोई छोटा वैल्यू की ज़रूरत है तो हम दिए गए वैल्यू को एक छोटा भिन्न से गुना करेंगे। ये 4/5 में देखिए अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो अंश छोटा है इसलिए इसको छोटा भिन्न कहेंगे, यहाँ पे अंश बड़ा है इसलिए इसको बड़ा भिन्न कहेंगे। अंश को केवल देखेंगे, अंश छोटा तो छोटा भिन्न, अंश बड़ा तो उसको बड़ा भिन्न कहेंगे। अब अगर हमको छोटा वैल्यू चाहिए तो दिए गए वैल्यू को हम छोटा भिन्न से गुना करेंगे, अगर हमको बड़ा वैल्यू चाहिए तो दिए गए वैल्यू को हम बड़ा भिन्न से गुना करेंगे। ये सप्लाइड वैल्यू है जो कि क्वेश्चन में सप्लाइड किया गया रहेगा, और ये हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि हमको चाहिए। तो सप्लाइड वैल्यू से रिक्वायर्ड वैल्यू हमको प्राप्त करना होता है। तो रिक्वायर्ड वैल्यू अगर हमको छोटा चाहिए सप्लाइड वैल्यू से तो हम सप्लाइड वैल्यू को छोटा भिन्न से गुना करेंगे। रिक्वायर्ड वैल्यू अगर हमारा बड़ा चाहिए सप्लाइड वैल्यू से तो सप्लाइड वैल्यू को हम बड़ा भिन्न से गुना करेंगे। सप्लाइड वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये हो गया सप्लाइड वैल्यू। ये सप्लाइड वैल्यू हमेशा गिवन इन प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस, और ये रिक्वायर्ड वैल्यू हो गया। रिक्वायर्ड वैल्यू जो है यही हमारा आंसर देगा। तो इस तरह से रूल ऑफ फ्रैक्शन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमको कोई छोटा वैल्यू चाहिए तो दिए गए वैल्यू को छोटा भिन्न से गुना करेंगे तो हमको छोटा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अगर दिए गए वैल्यू से अगर बड़ा वैल्यू चाहिए हमको तो दिए गए वैल्यू को अगर बड़ा भिन्न से गुना कर देंगे तो हमको बड़ा वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो जिस तरह का हमको उत्तर चाहिए उस तरह के फ्रैक्शन से हम गुना करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि 5 रुपया में 15 आम मिलता है तो 7 रुपया में कितना आम मिलेगा? इस क्वेश्चन को बनाना हो तो क्या करेंगे? 5 रुपया में 15 आम मिलता है तो 7 रुपया में कितना मिलेगा? तो सबसे पहला काम होगा हमको ये जज करना होगा कि जो हमको आंसर आएगा वह आंसर दिए गए आंसर से अधिक होगा कि कम होगा। मतलब जो ये सप्लाइड वैल्यू है ये 15 आम, इससे ये आंसर जो है जो रिक्वायर्ड वैल्यू है यह कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। क्योंकि 5 रुपया में 15 आम मिलता है तो 7 रुपया में निश्चित रूप से 15 से अधिक आम मिलेगा, क्योंकि रुपया 5 से ये 7 जो है ज्यादा है। 5 रुपया में 15 आम, इसका मतलब 7 रुपया में 15 से ज्यादा आम मिलेगा। तो 15 से ज्यादा आम मिलने का मतलब क्या हो गया कि 15 को हमको बड़ा करना है, 15 से ज्यादा करना है। तो ज्यादा करने को क्या करेंगे? इसको एक बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अब बड़ा फ्रैक्शन क्या बनेगा? 5 रुपया और 7 रुपया। तो 5 रुपया और 7 रुपया से 2 फ्रैक्शन बन सकता है, एक 5/7 बनेगा, दूसरा 7/5 बनेगा। अब ये चूंकि अंश यहाँ पे छोटा है और हर बड़ा है तो ये हो गया छोटा फ्रैक्शन और ये हो गया बड़ा फ्रैक्शन। तो हमको चूंकि 7 रुपये में 15 से ज्यादा आम मिलेगा तो बड़ा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 15 को हमको बढ़ाना है। तो 15 को बढ़ाने के लिए बड़ा फ्रैक्शन हो गया यहाँ 7/5। अभी 5 से 3 बार में कटेगा तो 70 की 21 आम हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रूल ऑफ फ्रैक्शन का बड़ा ही सिंपल ढंग से हम लोग उपयोग करते हैं। अगर वैल्यू हमको कम चाहिए तो हम छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, अगर वैल्यू हमको अधिक चाहिए तो हम उसको बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अब इसी तरह से जैसे 20%
लाभ के लिए अगर हमको फ्रैक्शन बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? तो 20% लाभ के लिए दो फ्रैक्शन बनेगा, एक बड़ा एक छोटा। एक फ्रैक्शन बनेगा 120/100 और दूसरा फ्रैक्शन इसी को उलट देंगे तो 100/120। अगर 20% हानि के लिए हमको फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा तो दो फ्रैक्शन बनेगा, एक 80/100 और दूसरा बनेगा 100/80। और ये जो है ये बड़ा फ्रैक्शन होगा 120/100 क्योंकि इसमें अंश बड़ा है, और ये छोटा फ्रैक्शन होगा क्योंकि इसमें अंश छोटा है और बड़ा है। इसी तरह से ये छोटा फ्रैक्शन हो गया और ये है बड़ा फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह से अगर देखें, हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी कार्य करने में ए से 60% ज्यादा कुशल है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ए जो है 12 दिन में काम कर सकता है, बी की कार्य क्षमता जो है ए से 60% अधिक है। तो बी की कार्य क्षमता चूंकि अधिक है, तो अधिक कार्य क्षमता है तो जल्दी काम करेगा, काम करने की क्षमता अधिक है, ज्यादा कुशल है, तो वह जल्दी काम कर देगा, मतलब 12 दिन से कम में ही काम कर देगा। तो इसमें अभिष्ट दिनों की संख्या अगर हमको निकालना है कि बी कितना दिन में काम करेगा, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ए जो है 12 दिन में करता था, बी जो है 12 दिन से अधिक दिन में करेगा कि कम दिन में करेगा, पहले ये देखना है। तो चूंकि बी जो है 60% ज्यादा कुशल है, ज्यादा इसकी क्षमता है, तो ज्यादा क्षमता है तो बहुत जल्दी काम करेगा, मतलब 12 दिन से कम में करेगा। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वह 12 से कम आएगा। तो 12 को कम करने के लिए इसको हमको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। और छोटा 60% ज्यादा कुशल है, तो 60% ज्यादा, तो 60% ज्यादा के लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रैक्शन जो बनाएंगे वह कैसा होगा? दो फ्रैक्शन बनेगा। 60% ज्यादा के लिए एक फ्रैक्शन बनेगा 160/100 और दूसरा जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 100/160। ये बड़ा फ्रैक्शन होगा, ये छोटा फ्रैक्शन होगा। अब चूंकि ज्यादा कुशल है तो ये 12 दिन से कम में ही काम कर देगा, तो इसको हमको 12 को कम करना पड़ेगा। 12 को कम करने के लिए क्या करेंगे? इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे और छोटा फ्रैक्शन मेरा होगा 100/160। अब इसको हम काटेंगे, कैसे काटेंगे? चलिए 4 से काटेंगे, चलती है 12, 4 चौका 16। 20 से काटेंगे, 20 दूनी 40, 20 पचे 100, तो 25 15 ये हो गया, 15/2 मतलब कितना हो गया? 7.5 दिन हमारा उत्तर हो गया। तो इस तरह से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं कुछ नया। 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं, तो 3 पाइप खराब होने पर टंकी कितने देर में भर जाएगी? तो यहाँ 10 पाइप है, 28 मिनट में भरता है, तो 3 पाइप खराब हो गया, तो 3 पाइप खराब हो गया तो 7 पाइप बच गया। अब 10 पाइप 28 मिनट में भरता है तो 7 पाइप कितना मिनट में भरेगा? तो चूंकि 3 पाइप खराब हो गया है, 7 पाइप बच गया है, तो 7 पाइप है तो इसको ज्यादा समय लगेगा 28 से। तो 28 को हम लोग क्या करेंगे? ज्यादा करने के लिए एक बड़ा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा ज्यादा करने के लिए। बड़ा फ्रैक्शन 10 और 10 पाइप है, अब 7 पाइप है, तो 10 और 7 का बड़ा फ्रैक्शन होगा 10/7। 7/10 छोटा फ्रैक्शन हो जाता। ये 7 से ये 4 बार में कट जाएगा, 7 चौका 28, ये में हमारा आंसर आ गया 40 मिनट। ये हमारा 40 मिनट आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। तो और हम लोग थोड़ा तेजी में कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझ जाएं। अब इसी को मान लीजिए कि एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 cm त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह 20 cm त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 70 बार लपेटा जा सकता है। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, त्रिज्या ज्यादा हो गया तो कम बार लपेटा जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वह 70 से कम आएगा। 70 को कम करने के लिए इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 14 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, दोनों से जो फ्रैक्शन बनाएंगे, छोटा फ्रैक्शन बनेगा 14/20 और बड़ा फ्रैक्शन बनेगा 20/14। तो छोटा फ्रैक्शन हमको चाहिए 14/20, क्योंकि
त्रिज्या अधिक हो गया है, त्रिज्या अधिक हो गया तो कम बार लपेटाएगा, कम त्रिज्या था तो अधिक बार लपेटाएगा। तब इसको 2 से काटेंगे, 2 से 7 बार में कटेगा, 2 से ये 10 बार में कटेगा, 10 से ये 7 बार में कटेगा, 7 7 कितना बार, तो 49 बार हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से बड़ा ही आसानी से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हैं तो काम का एक हिस्सा 18 दिनों में संपन्न करते हैं। यदि 21 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करे तो उतने ही कार्य कितने दिनों में संपन्न करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, मेरा व्यक्ति है, घंटा है और क्या दिन है। तो यहाँ 30 व्यक्ति है, 7 घंटा काम करते हैं तो 18 दिन में काम समाप्त हो जाता है। 30 के जगह अगर 21 व्यक्ति रहेंगे और ये 8 घंटा काम करेंगे तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, मतलब यही निकालना है हमको। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखिए रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज कैसे करते हैं। 30 व्यक्ति है तो 18 दिन में काम खत्म होता है, 21 व्यक्ति रहेंगे तो कितना दिन में काम खत्म होगा, यही क्वेश्चन है। तो 30 व्यक्ति है तो 18 दिन में, तो व्यक्ति कम हो गया, 21 व्यक्ति है तो कम आदमी है तो ज़्यादा दिन लगेगा काम करने में, 18 दिन से ज़्यादा लगेगा तो 18 को हम गुना करेंगे। इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। और 30 और 21 का जो बड़ा फ्रैक्शन बनेगा वह 30/21 होगा। अब 7 घंटा अगर रोज काम करते हैं तो 18 दिन में खत्म होता है, रोज अगर 8 घंटा काम करने लगेंगे तो कम दिन में खत्म होगा, 18 से कम दिन लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कम करने के लिए छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। कम करने के लिए तो 7 और 8 का छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा 7/8। अब उसके बाद इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 3 बार में 7 की 21, 3 से काटेंगे तो 3 छक 18। और ये फिर चलिए इसको काटते हैं 2 से 4 बार में या 2 से ही 3 बार में, और फिर ये 2 से 2 बार में या 2 से ही 15 बार में। तो 15 तिया 45/2, इसका मतलब ये हो गया 22.5 दिन, इसका आंसर हो गया हमारा। तो इस तरह से रूल ऑफ फ्रैक्शन हम लोग यूज करते हैं, बड़ा ही आसान है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है। तो 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपया के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए। हम देखिए 1 रुपया में 20 की दर से बटन बेचना है, ठीक, तो इसको 4% हानि होती है। 20 बटन बेचता है तो 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए, तो लाभ कमाने के लिए इसको कितना बेचना चाहिए। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि 500 रुपया में 10 गो बटन खरीदा, 500 रुपया में ही 7 बटन बेच दिया, तो उसको 3 बटन का फायदा हो गया। तो फायदा कमाने के लिए उसको ज़्यादा सामान खरीदेगा और कम सामान बेचेगा। तो लाभ कमाने के लिए बेचना है तो 20 बटन जो बेच रहा था, तो 20 बटन बेचने से हानि होता था, तो 20 से कम ही बटन बेचेगा वो। तो लाभ कमाने के लिए इसको कम बटन बेचना पड़ेगा। तो जो पहले 20 बटन बेचता था वो 20 न बेच करके 20 से कम बेचेगा। तो 20 को हम लोग छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा, और छोटा फ्रैक्शन माना 4% हानि का मतलब ये हो गया 96%। 20% लाभ का मतलब 120%। तो 96 और 120 का छोटा फ्रैक्शन बनाएंगे तो 96/120। और उसके बाद इसको काटेंगे तो ये 1 0 1 0 कट गया, ये 2 से कटा 2 छक्का 12, 6 से ही कटा 16 बार में, नहीं तो ये हो गया मेरा 16 बटनों की गया। या ये हो गया कि इस तरह से ये विक्रय दर बराबर 16 बटन प्रति रुपये, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। 40 रुपया में 45 आम बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। उसने 60 रुपया में कितने आम खरीदे। तो इसको निकालने के लिए पहले हम 40 रुपया में कितना आम हमको खरीदना है, इस चीज़ को निकाल लेंगे। 40 रुपया में निकाल लेंगे तो 60 रुपया में भी मेरा निकल जाएगा। तो 40 रुपया में खरीदे गए आम को निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 आम बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है। चूँकि लाभ होता है तो लाभ होने का मतलब हुआ कि वह आम की संख्या जो है, जो खरीदने वाले आम की संख्या ज़्यादा खरीदा है और बेचा है कम।
400 रुपया में अगर 200 आम खरीद करके या 400 रुपया में 150 आम बेच दे तो 50 आम का उसको फायदा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर उसको फायदा होता है, इसका मतलब कि खरीदा है ज़्यादा, बेचा है कम। यहाँ 45 आम बेचा है तो खरीदा है 45 से ज़्यादा। तो इसका मतलब है कि इस 45 को हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा करने के लिए बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। इसको बड़ा फ्रैक्शन से गुना करने के लिए 20% लाभ के लिए जो बड़ा फ्रैक्शन बनेगा वह होगा 120/100। तो ये 40 रुपया में ये हो गया। अब 60 रुपया में कितना खरीदा, तो 40 रुपया में अगर इतना खरीदा तो 60 रुपया में इससे ज़्यादा खरीदा होगा। तो हम लोग 60 रुपया में ज़्यादा खरीदा होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग 40 रुपया और 60 रुपया का ज़्यादा करने के लिए बड़ा फ्रैक्शन यूज करेंगे। तो 60/40 बनाते समय हम लोग डायरेक्ट एक ही बार में ये लाइन सीधे लिखते हैं और इसको बनाते हैं। बनाने के लिए इसको काटिएगा तो 20 × 60 और 20 × 40। ये 20 छक्का 20 से और 20 × 5 = 7। 5 से ये कटेगा 9 बार में, 5 × 9 = 45। 2 से ये कटेगा 3 बार में, 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 और 9 × 9 = 81। मतलब टोटल 81 आम। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। 40 रुपया के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। वह 24 रुपया के कितने आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यहाँ भी देखिए, यहाँ इसको 20% की हानि होती है। तो हानि हो रहा है बेचने पर, तो 45 आम बेचने पर हानि हो रहा है। अब कितना आम बेचे कि उसे लाभ हो, तो लाभ के लिए क्या करना होगा, उसको लाभ के लिए उसको आम कम बेचना होगा, क्योंकि यहाँ 20% की हानि हुई है और उसको लाभ चाहिए। तो लाभ लेने के लिए आम जो है उसको कम बेचना है। ज़्यादा आम खरीदेगा और कम आम बेचेगा तो उसको लाभ होगा। तो चलिए, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, हमको ये 45 को क्या करना होगा, कम करने के लिए छोटा फ्रैक्शन से गुना करना होगा। 20% हानि या 20% लाभ के लिए जो छोटा फ्रैक्शन बनेगा, ये तो 80% हुआ, 120% हुआ। 80 और 120 का जो छोटा फ्रैक्शन होगा वो 80/120 होगा। तो ये हो गया 40 रुपया के अगर बेचना होगा तो उसको इतना आम बेचना होगा। लेकिन अगर 24 रुपया का बेचना होगा तो 40 रुपया में इतना बेचना होगा, तो 24 रुपया में इससे भी कम बेचना होगा। तो इसको हम लोग छोटा फ्रैक्शन से फिर एक गुना करेंगे। ये 40 रुपया है, यहाँ 24 रुपया है, तो 24/40। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 40 रुपया का निकाल लेंगे और उसके बाद हम 24 रुपया का निकालें, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। अब इसको काटेंगे, तो काटने के लिए क्या करेंगे, 8 से 3 बार में कटेगा, 8 से 5 बार में, 8 × 5 = 40। ये 20 चौका 80 और 20 छक्का 20 से, ये 5 से 5 × 9 = 45। उसके बाद ये 2 से काटे, 2 तिहाई, 3 से ये काट दे, 3 से ये 2 बार में, या 2 से ये फिर 2 बार में, तो 9 दूनी टोटल हो गया 18 आम था, 18 आम। अभीष्ट आम की संख्या, अभीष्ट आम की संख्या = इतना 18 आम। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी एक रेलगाड़ी एक खास दूरी 50 मिनट में तय कर लेती है। यदि वह 48 किलोमीटर की गति से चल रही हो तो उसे वही दूरी 40 मिनट में पूरा करने के लिए किस गति से चलना होगा। अब देखिए, यहाँ पे 50 मिनट में तय करती है दूरी, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। अब 40 मिनट में पूरा करने के लिए किस गति से चलना होगा, है ना, मतलब कम समय में जाना है। तो कम समय में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले 48 के स्पीड से जाता था, अब क्या करना है, उसको 48 से के स्पीड को बढ़ा करके ज़्यादा करना है। तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। यहाँ 40 मिनट है, 50 मिनट है, बड़ा फ्रैक्शन हो गया मेरा 50/40। अब इसी को काट देंगे, 0 0 कट गया, 4 से ये 12 बार में कटेगा, 12 चौका 48 होता है, 12 × 5 ये 60। एक गाड़ी 60 किलोमीटर की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वही दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय ज्ञात करें। 60 की स्पीड से जा रहा है तो 210 मिनट लग रहा है, 80 की स्पीड से जाएगा मतलब स्पीड बढ़ गया, तो ज़्यादा तेज जाएगा तो उसको कम समय लगेगा, 210 मिनट से कम समय लगेगा। कम करने के लिए इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, और छोटा फ्रैक्शन जो होगा 80, और यहाँ 80 है, यहाँ 60 है, इसके लिए छोटा फ्रैक्शन जो बनेगा और 60/80 बनेगा। चूँकि स्पीड ज़्यादा हो गया तो समय कम लगेगा। अब ये 20 × 3 = 60 है, 20 चौका 80, 2 से ये 2 बार में कटेगा,
और 2 से ये 2 इकाई 2, 0 और 2 पचे 10। तो ये आ गया मेरा कितना, 105 में 3 से गुना करेंगे तो 5 15, 100 300, तो 315/2, इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इकाई 2, 1 1 बज के 2 5 10, 10 1 11 15 हो गया, तो 2 7 14, 157.1/2 मिनट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 18 व्यक्ति है, यहाँ पे 18 व्यक्ति को 12 दिन के लिए 216 किलो चावल की जरूरत है। जैसे अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति हो गया, दिन हो गया और यहाँ पे चावल हो गया, केजी में चावल है। 18 व्यक्ति है, 12 दिन है, 216 किलो चावल की ज़रूरत है। 24 व्यक्ति है तो 6 दिन के लिए कितना चावल की ज़रूरत होगी, इसी को हमको निकालना है। क्या करेंगे, यहाँ 216 है, 216 से ज़्यादा आंसर आएगा कि कम आएगा। 18 व्यक्ति है तो 18 व्यक्ति के लिए 216 किलो चावल की ज़रूरत है, तो 24 व्यक्ति के लिए कितना चावल की ज़रूरत होगा। स्वाभाविक है 18 आदमी के लिए 216 किलो की जरूरत है, तो आदमी ज़्यादा है तो ज़्यादा चावल की जरूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा चावल की जरूरत, इसको ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। तो 18 24 का बड़ा फ्रैक्शन होगा 24/18। अब देखिए 12 दिन है तो 12 दिन में 216 किलो चावल की ज़रूरत है, तो 6 दिन के लिए कम की ज़रूरत पड़ेगा। तो कम करने के लिए इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा, 6/12। अब इसको हम काटेंगे, चलिए काटते हैं। 18 से देखिए कट सकता है, 18 से एक बार में 18, 2 20, 1 21, नहीं 18 से एक बार में 18 दूनी 36, ये कट जाएगा आपका 12 बार में, इस तरह से। अच्छा ऐसे देख लेते हैं, 8 1 9 है, 2 1 3 है, 3 6 9, 9 से ये भी कटेगा, 9 से 2 बार में 9 दूनी 18 और 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, फिर 3 बच गया, 9 दूनी 18, 2 20, 1 21 3, 9 चौका 36, 24 बार में ये कट गया। चलिए और इसको 2 से ये फिर काट दिए, इसको 12 बार में कट गया, 12 से कट गया, 2 बार में कट गया, तो 6 दूनी 12 बराबर 44 है, 144 केजी चावल की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रय मूल्य पर सामान बेचने का दावा करने वाला एक व्यापारी 25% का लाभ कमाता है, बताइए कि वह 1 केजी की जगह कितना तौलता है। देखिए 25% का लाभ कमाता है, बोल रहा है कि जितना में खरीदे हैं उतना में ही आपको दे रहे हैं, फिर भी उसको लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि सामान जो है 1 किलो न दे करके 1 किलो की जगह कुछ कम दे रहा है। तो 1 किलो का मतलब होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम से वह कम दे रहा है। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। और 25% के लिए छोटा फ्रैक्शन जो होगा वो होगा 25% का लाभ है। तो लाभ है तो 125/100 और 100/125, तो इसके लिए छोटा फ्रैक्शन जो होगा 100/125। 25% लाभ है तो इसके लिए 2 फ्रैक्शन बनेगा, एक होगा 125/100 और दूसरा होगा 100/125। ये छोटा फ्रैक्शन हुआ, ये बड़ा फ्रैक्शन हुआ। तो छोटा करने के लिए छोटा फ्रैक्शन, 25 चौका 100 या 25 पचे 25 से, 5 से कटेगा 5 दूनी 10 मतलब 200, और 200 में 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 800 ग्राम मेरा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न लेते हैं, इसी टाइप का है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग कर 11.1/9% का लाभ कमाता है। तो 1 केजी के बदले फिर यहाँ पे लाभ कमा रहा है। इसका मतलब कि 1 केजी के बदले 1 केजी से वो 1000 ग्राम से कम तौलता है। तो 1000 ग्राम को कम करने के लिए 11%, 11.1/9% लाभ है, पूर्णांक में है। तो पूर्णांक में है तो 11.1/9% का मान होता है 1/9। अब इसका 2 फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ से एक बनेगा क्योंकि लाभ है तो 9 1 10/9 बनेगा, एक बनेगा 9/10। अब इसको कम करना है तो कम करने के लिए इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। 1 0 1 0 कट गया तो ये 900 ग्राम इसका उत्तर होगा। इसके बाद आते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु को 43 रुपया 70 पैसा 43.70 रुपीज में बेचने पर 15% का लाभ होता है। तो वस्तु को कितना में खरीदा गया था, मतलब क्रय मूल्य हमको
निकालना है। तो कितना में खरीदा गया था, तो इसको चूंकि लाभ हो रहा है तो लाभ होगा क्या, कम में खरीद करके ज्यादा में बेचेगा तो लाभ होगा, और ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेगा तो हानि होगा। क्योंकि यहाँ लाभ हो रहा है इसका मतलब कि कम पैसा में खरीदा था, बेचा है ज्यादा में, तो 43.70 रुपया में बेचा है, इसका मतलब इसे कम में खरीदा था तभी इसको लाभ हुआ। तो इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। छोटा फ्रैक्शन जो होगा 15% लाभ के लिए दो फ्रैक्शन बनेगा, एक 100/115, दूसरा होगा 115/100। तो छोटा फ्रैक्शन होगा 100/115। अब इसको काटेंगे, चलिए ये देखिए 5 से दोनों कटेगा, तो 5 से मतलब कि 20 बार में कटेगा, ये 5 से 5 तो 10 पचती 15 23 बार में कटेगा। अब ये देखिए 23 से कितना बार में कटेगा, ये मैंने पॉइंट हटा दिए यहाँ से, तो नीचे 2 जीरो हो गया, ये 1 जीरो इससे कट गया, ये 1 जीरो इससे कट गया। 23 से 437 कटेगा कि नहीं, तब देखिए मान लीजिए कि 23 दूनी 46 होता है, तो 23 से अगर 20 बार में काटेंगे तो 460 हो जाएगा, ये 437 है, मतलब 20 से कम बार में कटेगा ये। तो 20 से कम मतलब समझ लीजिए 19 बार में कटना चाहिए, तो 19 बार में देखते हैं अंतिम डिजिट मिलता है कि 3 9 27 मिल गया, इसका मतलब कि 19 बार में ये कट जाएगा। तो 23 से 19 बार में कटेगा, 23 से 19 बार में देखने 23 दूनी 46, 460 हो गया, और उसमें से 23 अगर घटा देते हैं हम, तो ये देखिए आपका ये 5 में से 2 गया 3, ये 437 आ गया, नहीं घटा देगा ये, तो 23 से 19 बार में ये मेरा कट जाता है। तो ये आ गया मेरा कितना, 19 दूनी 38 रुपया, इसका आंसर हो गया। आगे देखते हैं, एक घड़ी को 1620 रुपए में बेचने से 8% का लाभ होता है। इस घड़ी पर 16% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कितना में बेचे कि उसको 16% का लाभ हो। तो पहले 1620 रुपये में बेच रहा था तो 8% का लाभ होता है। अब ज्यादा लाभ कमाना है, तो ज्यादा लाभ कमाने के लिए ज्यादा में बेचना होगा, इसका मतलब कि बड़ा करना है इसको, 1620 से ज्यादा में बेचेगा तो इसको बड़ा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। बड़ा फ्रैक्शन यहाँ 8% का लाभ, 16% का लाभ, 108 हुआ 116 हुआ, और दोनों का बड़ा फ्रैक्शन बनाएंगे तो 116/108। अब इसको हम लोग काट सकते हैं। काटने के लिए कैसे काटेंगे, चलिए इसको काटते हैं। कितना से कटेगा ये, 6 1 7 1 8 है, ये तो 2 से तो दोनों कट जाएगा, या 4 से भी कटेगा ये दोनों, नहीं, और 6 2 8 1 9 है, 8 1 9 है, तो ये भी 9 से कटेगा, ये भी 9 से कटेगा। तो मान लीजिए 9 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, 12 18 से, और 9 से इसको काटेंगे तो 9 1 9, 9 7 16, 7 2 9 8 72, 18 बार में कटेगा ये। फिर अगर इसको काटना होगा तो और इसको काट सकते हैं हम लोग, जैसे ये 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो इस तरह से काटेंगे। वो 180 होगा, ये 180 होगा, क्योंकि जीरो भी था ना, तो 180 होगा। तो 180 यहाँ पे हो गया, तो 12 से ये कट जाएगा, 180 कटता है, 12 15 हाँ 180, 12 से 15 बार में 180 कट गया। अब 15 को 116 से गुना करना है, तो 15 को 116 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, कई तरह से कर सकते हैं। 15 छक्का 90 हो गया ये ना, अब 15 में 11 से करेंगे तो हो जाएगा 165। देखिए ये 15 गुना 11 अगर ऐसे करते हैं तो 15 लिख के पहिए का 5 जोड़ के बीच में लिख दिए, तो ये हो गया 165। मान लीजिए 34 को 11 से करना है तो क्या करेंगे, 34 लिखे, 4 3 7, इस तरह से हम लोग करते हैं। अगर यही 43 को 11 से करना होगा तो क्या करेंगे, 4 लिखे, 3 लिखे, 4 3 7, तो इस तरह से अगल बगल वाले डिजिट को जोड़ के बीच में लिख देते हैं, तो 11 से गुना हो जाता है। तो वही 15 को 11 से किए तो आ गया मेरा 5 1 जोड़ के भी 165 है, 165 है, और 10 से 175 ना होकर के ये हो जाएगा 174, मतलब ये 1740 रुपया आ जाएगा। या इस तरह से भी गुना कर सकते हैं, 15 से 116 में गुना करना है तो क्या करेंगे, 15 से 100 में करेंगे तो 1500 हो जाएगा, नहीं ये 1500 हो गया, फिर और 10 करेंगे तो 150 हो जाएगा, 15 छक्का 90, तो 1500 व 100, 1600 व 1600 100, 1700, इसमें का 10 इसमें लिए था तो 1740। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, या वैसे भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 1740 रुपया, इसका हमारा आंसर आ गया।
ये गुना करने का तरीका है, किसी भी तरह से कर सकते हैं, अपना अपना इसमें कॉन्सेप्ट है। अब आगे देखिए अगला प्रश्न, यदि 6 मशीन एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएगी, ठीक ना। अब यहाँ पे मशीन है, मिनट है, बोतल है। 6 मशीन 1 मिनट में 270 बोतल बनाती है तो 10 मशीन 4 मिनट में कितनी बोतल बनाएगी, इसी को निकालना है। तो यहाँ पे हो गया ये 270 गुना 6 मशीन था तो 270 बोतल बनता था, 10 को मशीन ज़्यादा मशीन आ गया तो ज़्यादा बोतल बनेगा, तो बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। 1 मिनट में 270 बोतल बनता था तो 4 मिनट में और ज़्यादा बोतल बनेगा, तो इसको भी बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। 1 और 4 का बड़ा फ्रैक्शन, अब इसको काट देंगे। चलिए 3 से 2 बार में, 3 नवा 27 और 2 से ये कट जाएगा, ये इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 2 गो 0, 1800 बोतल। ये हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं, यदि 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए तो 660 पुस्तकों पर 12 घंटे में कितने जिल्दसाज जिल्द चढ़ा सकेंगे। अब देखिए यहाँ जिल्दसाज है, जिल्द साज है, फिर घंटा है और फिर पुस्तक है। अब यहाँ 18 को जिल्द साज है, 10 घंटा में 900 पुस्तक पे जिल्द चढ़ाता है, और फिर 660 को पुस्तक पे 12 घंटा में कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ाएंगे, यही हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे 10 घंटा में 18 को जिल्द साज चढ़ा दे रहा है, तो 12 घंटा में कई को जिल्द साज चढ़ाएगा, तो ज़्यादा समय मिला तो जिल्दसाज कम रहेगा, कम ही जिल्दसाज की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा अगर हमारे पास समय है तो 10 घंटा में जो जिल्द चढ़ाना है, तो 10 घंटा में चढ़ाने के लिए 18 को जिल्दसाज चाहिए, तो 12 घंटा में चढ़ाना है तो हमको कम ही जिल्दसाज चाहिए, तो इसको हम लोग छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अब 900 पुस्तक के लिए 18 को जिल्दसाज की ज़रूरत है, तो 660 पुस्तक के लिए और कम की ज़रूरत होगा, तो इसको भी हम लोग 660 बटा 900 ये कर लेंगे ऐसे। तो इसमें अब इसको काटना है हमको, तो काटने के लिए क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि 1 0 1 0 ये कटेगा, और फिर ये 9 से 9 दूनी 18 और 9 दहिया 90, और उसके बाद ये 6 से 2 बार में, 6 से ये 11 बार में, 2 से कट गया, 10 10 से कट गया, बच गया कितना 11 जिल्दसाज हमारा आंसर आ गया, 11 जिल्दसाज। इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 18 एकड़ जमीन 12 दिन में सींचने के लिए 16 पंप की जरूरत पड़ती है। नहीं, ये जमीन हो गया, चाहे एकड़ हो गया, यहाँ पे दिन हो गया, यहाँ पे पंप हो गया। 18 एकड़ जमीन है, 12 दिन में 16 पंप की जरूरत है, और फिर यहाँ पे 12 पंप हो गया, और यहाँ पे 12 पंप हो गया, और ये 9 दिन हो गया। दुगनी क्षमता वाले, क्षमता भी है इसमें, क्षमता है तो पहले एक क्षमता था, अब उसका क्षमता दुगना कर दिया, इसको x 2x मान सकते हैं, 1 2 कुछ भी मान सकते हैं। कितना एकड़ जमीन, यही हमको निकालना है। चलिए 12 दिन में 18 एकड़ जमीन सींचा जा सकता है, नहीं तो 9 दिन में कितना एकड़ जमीन सिंचाएगा, तो 9 दिन में कितना कम सिंचाएगा 18 से, तो 18 को हमको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा कम करने के लिए, तो 9 बटा 12 होगा। 16 पंप से 18 एकड़ जमीन सींचा जा सकता है, तो 12 पंप से कम जमीन सींचा जाएगा, तो इसको हमको 12 बटा 16 छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। एक की क्षमता से 18 एकड़ सिंचाएगा, दुगुना क्षमता से सिंचाएगा तो ज़्यादा सींचेंगे, तो ज़्यादा सींचने के लिए हमको इसको बड़ा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। अब इसको काट देते हैं। चलिए 36 18, 6 दूनी 12, और ये हो गया 2 छक्का 12, और ये 2 8 16 और 2 3 6, तो हो गया 9 3 27 और 3 दूनी ये हो गया, फिर 2 से ये कटेगा 4 बार में ना, 2 चौका 8, तो ये हो गया 3 3 9 9 9 81, 81 बटा 4, 81 बटा 4 एकड़ जमीन, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि 9 इंजन 8 घंटे प्रतिदिन कार्यरत रहने पर 24 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 8 इंजन प्रतिदिन 13 घंटे कार्यरत रहकर कितने कोयले की खपत करेंगे, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी खपत करते हैं जितनी दूसरी प्रकार के 4 इंजन। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, इंजन है, घंटा है, मीट्रिक टन है। ठीक, अब 9 इंजन है, 8 घंटा है, 24 मीट्रिक टन खपत करता है। 8 इंजन है, 13 घंटा है, कितना मीट्रिक टन खपत करेगा, जबकि पहली प्रकार के 3 इंजन उतनी ही खपत, माने पहली प्रकार के इंजन मान लीजिए कि 1 किलो खपत करता है, तो एक इंजन अगर 1 किलो करेगा तो 3 इंजन कितना करेगा, 3x किलो करेगा। दूसरा प्रकार का मान लीजिए कि y किलो खपत करता है, तो एक y किलो करेगा, तो दूसरा प्रकार के 4 इंजन 4y किलो करेगा। कारण कि पहला प्रकार का जितना खपत करता है उतना ही दूसरा प्रकार का भी खपत करता है। इसका मतलब x बटा वाई इज इक्वल टू 4/3, मतलब एक पहला का कैपेसिटी 4 हो गया, दूसरा का कैपेसिटी 3 हो गया। तो यहाँ पर हम क्षमता भी लिख लेंगे, पहला का 4 है, दूसरा का 3 है। उसके बाद अब इसको बनाएंगे। अब देखिए 9 को इंजन है तो 24 मीट्रिक टन खपत करते हैं, 8 को इंजन है तो कम खपत करेगा, कम इंजन है तो कम कोयला खपत होगा, ज़्यादा इंजन रहेगा तो ज़्यादा खपत होगा। तो जो पहले 24 मीट्रिक टन खपत होता था, अब इससे 9 इंजन 24 टन खपत करता था तो 8 इंजन कम खपत करेगा। तो इसको छोटा फ्रैक्शन से कम करने के लिए 8/9 करेंगे। अब 8 घंटा रोज चलता था तो 24 मीट्रिक टन खपत होता था, रोज 13 घंटा चलेगा तो ज़्यादा खपत होगा, तो इसको हम लोग बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे ज़्यादा करने के लिए। 4 के कैपेसिटी से खपत होता था तो 24 मीट्रिक टन खपत होता था, अगर 3 के क्षमता से खपत होगा तो कम खपत होगा, तो कम खपत होने के लिए हमको इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। अब इसी को हम काट देंगे। चलिए 8 से कट गया, ये 3 बार में, 24, 3 से ये कटा 3 बार में, ये 3 और ये 3 कट गया, 4 से ये कटा 2 बार में, 13 दूनी 26 मीट्रिक टन इसका आंसर आया। चलिए इस तरह से और एक क्वेश्चन लेते हैं हम। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन के बाद 30 सैनिक चले गए, अब खाद्य सामग्री कितने दिन चलेगी। 95 सैनिक थे पहले, ये हो गए सैनिक यहाँ पे, और ये हो गए दिन। 95 सैनिक थे, इनके लिए 200 दिन की सामग्री थी। 5 दिन के बाद क्या होगा, 5 दिन के बाद, 5 दिन के बाद इस 95 सैनिक, अब 195 दिन तक, 5 दिन घट गया, 95 सैनिक जो है 195 दिन तक खाना खा सकते हैं। ठीक, लेकिन 5 दिन के बाद होता क्या है कि 30 सैनिक चले गए, तो इसमें से निकल गए, तो 30 को निकल गए 95 में से, तो आगे रह गए कितने बच गए, 65 को। अब 65 को जो है अब कितना दिन चलेगा, यही निकालना है। 95 सैनिक जिस खाद्य सामग्री को 195 दिन तक खा सकते थे, अब 65 सैनिक कितने दिन तक खाएंगे। तो सैनिक कम हो गए तो ज़्यादा दिन तक खाएंगे, तो ज़्यादा दिन तक खाएंगे 195 से, अगर ज़्यादा दिन तक खाएंगे तो 195 को ज़्यादा करने के लिए बड़ा फ्रैक्शन से गुना करना पड़ेगा। तो 95 और 65 का जो बड़ा फ्रैक्शन होगा 95/65। अब ये क्या करेंगे, इसको 5 से ये 19 बार में कटेगा, अब 5 से ये 13 बार में कटेगा, इस तरह से। अब 13 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखना है। तो 13 से एक बार में 13, 13 6 19 होता है 65, 13 5 65 कट जाएगा। ये 13 से एक बार में 13 13 5 65, 15 में 19 से गुना करना है। तो 15 में 19 से गुना करने के लिए क्या करेंगे, 15 में 20 से अगर हम करते हैं गुना, तो 15 दूनी कितना हो जाता है, 15 दूनी 30, मतलब 300, और 300 में से 15 घटा देंगे, 300 में से 15 अगर कम कर देंगे तो 10 कम कर देंगे तो 290 हो जाएगा, और 5 करेंगे तो 285 होगा। 285 दिन हमारा आंसर आएगा। 15 गुना 19 285। इस तरह से 15 को पहले 20 से गुना किए तो 300 आया, उसमें से एक दिन कम था तो एक को 15 घटा दिए, 285 दिन। चाहे आप 15 से 19 बार में 15 का पहला याद है तो आप इस तरह से गुना कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक किले में 850 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के दर से 3300 सैनिकों के लिए 32 दिन की खाद्य सामग्री थी। 7 दिन के बाद कुछ और सैनिक आ जाने से तथा प्रत्येक को 825 ग्राम प्रतिदिन देने से शेष सामग्री केवल 17 दिन में समाप्त हो गई। किले में कितने और सैनिक आ गए। चलिए देखते हैं।
प्रतिदिन 850 ग्राम दिया जा रहा है, ग्राम है। सैनिक कितना है? 3300, ये सैनिक हो गए, और दिन हो गया ये। चलिए 850 ग्राम रोज दिया जा रहा है, सैनिक है 3300, और 32 दिन तक के लिए चलेगा। अब 7 दिन के बाद, 7 दिन बाद, तो 7 दिन बाद अगर 850 ग्राम रोज देंगे, 3300 सैनिक है, तो 7 दिन बाद 7 दिन घटेगा तो ये हो जाएगा 25 दिन। अब 850 ग्राम रोज अगर देंगे तो 3300 सैनिक जो है 25 दिन तक अभी खा सकते हैं। 7 दिन तक खा लिया अभी, और 25 दिन तक खा सकते हैं। लेकिन 7 दिन के बाद होता क्या है कि कुछ और सैनिक आ गए, तो कुछ और सैनिक के आने का मतलब हो गया, अब कह रहा है कि अब 825 ग्राम दिया जाने लगा, और शेष सामग्री जो है 17 दिन में समाप्त हो गई। तो कितना सैनिक और, मैंने कितना दिन तक, अब कितने सैनिक और उसमें खा सकते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं। चलिए, तो रोज 850 ग्राम देते थे तो 3300 सैनिक खा सकते थे। रोज 825 ग्राम देंगे, मैंने थोड़ा कम कम भोजन देंगे तो ज़्यादा सैनिक खाएंगे, 3300 से ज़्यादा सैनिक खाएंगे। तो 3300 को हम बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, ज़्यादा सैनिक खाएंगे तो 800 ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब देखिए 25 दिन के सामग्री जो था 3300 सैनिक खा सकते थे। 25 दिन खाना होगा तो 3300 सैनिक की जरूरत पड़ेगा। 17 दिन ही अगर खाना होगा तो 17 दिन में ही समाप्त करना है खाना को, तो हमको 3300 से ज़्यादा सैनिक की जरूरत पड़ेगा। तो ज़्यादा सैनिक के लिए क्या करेंगे, बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, तो 25/17। अब इसको अगर हम काटते हैं, काटने के लिए देखिए 25 यहाँ लास्ट में 25 है, जिस संख्या का अंत में 25 होता है 25 से कटता है। चलिए, तो 25 से इसको काटते हैं, तो 25 से ये कटेगा कितना बार में, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 है, तो 25 तिहाई 75, और 75 और 5 80, 5 और 2 मैंने 7 हो गया, 75 हो गया। फिर 25 तिहाई 75, 33 बार में कटा ये 25 से, और ये 17 से 17 5 85, 50 बार में कटा, और ये 33 से ये 3300, 33 से कहीं 33 100 बार में, मतलब ये टोटल हो गया मेरा कितना, 5000। इतना सैनिक जो है खा सकते हैं। तो कितना सैनिक है, तो 3300 इससे घटाएंगे, अभिष्ट सैनिकों की संख्या इज इक्वल टू 5000 से 3300 हटा देंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 1700 सैनिक। ये हमारा आंसर। इसके बाद चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब 1-2 क्वेश्चन करके इसको खत्म करेंगे। रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए कि 9 घंटा विश्राम करता है, तो 9 घंटा विश्राम करने का मतलब कि कार्य कितना करेगा, तो 24 घंटा में से 9 घंटा घटाएंगे तो कितना होगा, 24 से 10 घंटा घटाएंगे तो 14 घंटा, नहीं 9 घंटा घटाना है तो 15 घंटा, 9 5 14, 15 10 25 होता है। तो 24 घंटा में से 9 घंटा विश्राम करेगा तो 15 घंटा काम करेगा। तो इतना घंटा काम करके 40 दिन में, दिन हो गया यहाँ 40 दिन में कर सकता है। ठीक, तो पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। चलिए, तो चलिए दुगना विश्राम करना है, यहाँ पे दुगना समय विश्राम करना है। पहले 9 घंटा करता था, 18 घंटा करेगा, तो 24 घंटा में 18 घंटा विश्राम करेगा तो कितना काम करेगा 18 के बाद, तो ये हो गया 6 घंटा काम करेगा। अगर 9 दूनी 18 घंटा विश्राम करेगा तो 6 घंटा काम करेगा। और ये 40 दिन में, तो ये कितना दिन में, यही निकालना है। पहले जो था उसका पहले से दुगनी दूरी है, चाल है, पहले का दूरी 1 है, अब 2 हो जाएगा। चाल अगर 1 था तो दुगना चाल हो जाएगा। अब इसी को निकालना है कि अभिष्ट दिनों की संख्या कितना होगा। चलिए, तो निकाल लेते हैं। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 15 घंटा अगर कार्य करता है तो 40 दिन लगता है। 15 घंटा अगर वो काम करेगा तो 40 दिन में काम समाप्त होगा। अगर 6 घंटा काम करेगा रोज तो काम जो है 40 से ज़्यादा दिन में समाप्त होगा। तो इसको क्या करेंगे, बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे ज़्यादा करने के लिए। 6 घंटा ही काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। अगर एक दूरी चलना है तो 40 दिन लगता है, अगर दुगना दूरी चलना होगा तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो इसको हम लोग बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अगर 1 की स्पीड से चलेगा तो 40 दिन में खत्म होगा, दुगना स्पीड से चलेगा तो कम दिन में खत्म होगा। तो इसको छोटा फ्रैक्शन
से गुना करेंगे। चलिए अब देखिए काटते हैं इसको। 2 से ये कटेगा 3 बार में, या 2 से ये कटेगा 20 दूनी 40, 3 से ये कटेगा 5 बार में, 3 पचे 15। तो ये दो तो कट गया, तो 20 पचे 100 दिन इसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10 व्यक्ति 10 दिन में 10 फ्लोर 10 झाड़ू से साफ करते हैं, तो 8 व्यक्ति कितने दिन में 8 फ्लोर 8 झाड़ू से साफ करते हैं। अब यहाँ जो झाड़ू है उस व्यक्ति के हाथ में ही रहेगा, तो झाड़ू अलग काम नहीं करेगा, व्यक्ति अलग काम नहीं करेगा। व्यक्ति काम करने का मतलब कि झाड़ू लेकर ही हाथ में काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, व्यक्ति है मेरा, दिन है और फ्लोर है। 10 व्यक्ति 10 दिन 10 फ्लोर, 8 व्यक्ति 8 फ्लोर कितना दिन। अब इसको निकालना है हमको। चलिए 10 व्यक्ति है तो 10 दिन में साफ करता है। 8 व्यक्ति है, व्यक्ति कम है तो ज़्यादा दिन लगेगा साफ करने में, तो ज़्यादा दिन लगेगा तो क्या करेंगे, 10 से ज़्यादा लगेगा तो इसको बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अब 10 को फ्लोर साफ करने के लिए 10 दिन लगता है, तो 8 को फ्लोर साफ करने के लिए कम लगेगा, तो इसको हम लोग छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। 8/10, ये 8 8 कट गया, 10 10 कट गया, मतलब इसका आंसर आ गया 10 दिन। अब चूंकि झाड़ू अलग से काम नहीं करेगा, जो आदमी है वही हाथ में झाड़ू लिए हुए है, तो इसलिए इसको हम लोग कंसीडर इसमें नहीं करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज करते हैं बड़ा ही आसानी से। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन सीख गए होंगे। तो कुछ क्वेश्चन आपके लिए। चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाती है, घटी दरों पर उतने ही धन से कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जितने से पहले 18 क्विंटल खरीद ली जाती थी। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, 10% की कमी हो जाती है चीनी की कीमत में, इसका मतलब कि 18 क्विंटल से अब अधिक चीनी मिलेगा। दाम कम हो गया तो चीनी अधिक मिलेगा, तो 18 को बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, तो 18 गुना 10% कमी के लिए 100/90, 18 गुना 100/90, तो आंसर मेरा आ जाएगा 20 kg। चॉकलेट के उत्पादन में प्रति माह 30% की वृद्धि हो जाती है। अब प्रति माह 9100 चॉकलेट उत्पादन होता है, तो एक माह में पहले कितना उत्पादन होता था। 30% वृद्धि होने के बाद 9100 चॉकलेट का उत्पादन होता है, इसका मतलब कि पहले कम होता था। तो 9100 को छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, और छोटा फ्रैक्शन यहाँ मेरा बनेगा 100/130। इस तरह से काटेंगे तो 7000 इसका उत्तर आएगा। बिजली का बिल 10% घट गया, अब 45 रुपया बिल देना पड़ता है। पहले बिल कितना था, तो 10% घटने के बाद बिल 45 रुपया है, इसका मतलब पहले ज़्यादा बिल था, तो 45 को बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। अब तो बड़ा फ्रैक्शन बनेगा 10% कमी के लिए 100/90, तो 45 गुना 100/90, मेरा आंसर आएगा 50 रुपया। किसी संख्या में 10% वृद्धि करने पर 550 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या है। तो वृद्धि करने के बाद 550 आया है, इसका मतलब कि पहले संख्या 550 से कम था, तो 550 को हम लोग छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे, और जब इसको छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे तो 550 गुना 100/110, आंसर आएगा 500 रुपया। किसी संख्या में 20% कमी करने पर 320 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो कमी करने पर 320 है, इसका मतलब कि संख्या पहले 320 से अधिक था, इसको बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। 20% कमी के लिए जो बड़ा फ्रैक्शन होगा वह होगा 100/80, तो 320 गुना 100/80, उत्तर आएगा 400। किसी संख्या में 10% वृद्धि की गई और फिर 20% कमी की गई, पुनः 25% कमी गई और अंत में 35% वृद्धि की गई, प्राप्त परिणाम 4455 है, तो संख्या क्या है। देखिए 10% वृद्धि करने के बाद इतना आया है, तो इसका मतलब कि पहले इतना से कम था, तो 4455 को हम क्या करेंगे 100/110 से गुना करेंगे, मतलब छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे। फिर उसी में आगे क्या करेंगे, यहाँ 20% कमी की गई है, मतलब पहले संख्या ये ज़्यादा था, कम होकर इतना हुआ है, तो फिर इसको हम क्या करेंगे 20% कमी के लिए जो फ्रैक्शन होगा उससे गुना करेंगे, मतलब ये हो जाएगा मेरा 4455, ये लिखा हुआ है। इसको पहले हम 100/110 से गुना करेंगे, छोटा फ्रैक्शन इसके लिए, फिर हम गुना करेंगे बड़ा फ्रैक्शन से, कमी किया गया है तो 100/80 से, फिर यहाँ कमी किया गया है तो फिर बड़ा फ्रैक्शन से गुना करेंगे 100/75 से, और फिर यहाँ वृद्धि किया गया है तो इस बार हम लोग छोटा फ्रैक्शन से गुना करेंगे 6/135 से। सबको काटिएगा तो ये आंसर 5000 रुपया आ जाएगा। 11 से ये कट जाएगा
उसके बाद फिर ये 9 से कटेगा, यहाँ 9 से काटेंगे, इस तरह से इसका आंसर हमारा निकल जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इसका आंसर मेरा आएगा कितना, 20 kg। इसका आंसर आ जाएगा 7,000 आ जाएगा। बिजली का बिल जो है 45 है, तो ये हो जाएगा 50 रुपया। 10 में 550 प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा 500 रुपया। और ये इसका आंसर आ जाएगा मेरा 500 रुपया नहीं, केवल 500 आएगा, ये 400 आएगा। और इसका आंसर आ जाएगा 5,000 रुपया। इस तरह से हम लोग रूल ऑफ फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।